पाकिस्तान ने दुनिया भर से 30,000 भिखारी वापस बुला लिए और 3 भिखारी पूरी दुनिया में दौड़ा दिए। पाकिस्तान की बोली लगेगी तब भीख मिलेगी। कितने इसके हाईएस्ट बोली होगी तो अल्लाह ताला जानता है। शहबाज शरीफ टर्की दौड़े, मुनीर लीबिया और सऊदी अरब दौड़ाया और जरदारी ने जंग में तबाह हो चुके इराक को भी नहीं छोड़ा। वहां भी जाकर हाथ चूम रहे हैं और पैर पकड़ रहे हैं कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बाबा। लेकिन बदनाम पाकिस्तान के गरीब भिखारी हो रहे हैं, क्योंकि 41 देशों से 52,000 पाकिस्तानी भिखारी बाहर निकाल दिए गए हैं। इनमें से सऊदी अरब ने 24 और यूएई ने 6,000 पाकिस्तानी भिखारी वापस भेज दिए हैं। यानी करीब 30,000 भिखारी पाकिस्तान के सबसे चहेते 2 देशों में जमकर बैठे थे। मजहब के नाम पर भीख कैसे मांगी जाती है, कोई पाकिस्तानियों से सीखे। मक्का मदीना में अल्लाह के नाम पर मांगने वाले पाकिस्तानियों की भरमार है, लेकिन इराक में जरदारी भी अल्लाह के नाम पर ही मांग रहे हैं और लीबिया सऊदी अरब में मुनीर भी कुरान की आयतें सुना सुना कर मांग रहा है। वक़ाल रजुलानि मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अनअमल्लाहु अलैहिम उदख़ुलू अलैहिमुल बाब फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम ग़ालिबून वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आख़रीन मिन दून। पाकिस्तान से कई दिनों से ऐसी तस्वीरें आ रही थीं जिसमें गृह मंत्री मोहसिन नकवी खुद एयरपोर्ट पर खड़े होकर यात्रियों के वीजा और पासपोर्ट चेक कर रहे थे, शायद ये निगरानी करने के लिए कि ये लोग भीख मांगने विदेश तो नहीं जा रहे, क्योंकि इस काम के लिए तो पाकिस्तान के सबसे बड़े भिखारियों को लगाया गया है। शर्म इनको नहीं आती। आज पाकिस्तान से बाहर कोई एक दरवाजा ऐसा नहीं है जहां पे जाके इन्होंने खैरात ना मांगी हो। इस तरह डिफॉल्ट से बचाया जाता है। डिफॉल्ट से बचाने के बजाय आप तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने जा रहे हैं। 88%, 88% पाकिस्तानियों के मुहिब तरीन लीडर को आप जेल में रखो और चोर उचक के आकर अगर हुकूमत करेंगे तो इकोनॉमी का तो बेड़ा गर्क होना ही था, जो कि हो रहा। यहाँ पे हमें आगे पढ़ाया जाता है सूडो इंटेलेक्चुअल्स, वो अपने आप को अरस्तु समझते हैं। आप उनकी बातें सुन के आपको ऐसा लगे कि अरस्तु को भी फलसफा इन्होंने पढ़ाया था। इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। अब भाई चूं चूं से तरक्की नहीं होती। उन्होंने अपने R&D पे बजट लगाया अरबों डॉलर का, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाते हैं। वैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा भिखारी इस वक्त जनरल मुनीर बना हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने शहबाज शरीफ की जगह उसे ही हेड ऑफ स्टेट मान लिया है। Head of Pakistan, highly respected general. He's a field marshal. Head of Pakistan, highly respected general. He's a field marshal. Head of Pakistan, highly respected general. He's a field marshal. And also the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 million lives, maybe more. तो भिखारिस्तान की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर जनरल मुनीर लीबिया और सऊदी अरब के आगे कटोरा लेकर घूम रहा है और भीख के बदले अपने एटम बम का लालच भी दे रहा है। We find especially the Muslim world in great difficulty and pain. Every piece of equipment and technology which is there with Pakistan is available for our brothers. Yeah, in terms of any assistance that you need from Pakistan, that will be available at your doorsteps, inshallah. This is my humble advice to you, that please make your armed forces as strong as possible, because armed forces, they guarantee the existence of countries. लेकिन शहबाज शरीफ हार मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचकर वो खैरात जुटाने में लगे हैं और बड़ी बेशर्मी से इसे पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा सौदा बता रहे हैं। तो जब वो प्राइस डिटर्मिन कर लेंगे, उसके बाद वो लिफाफे खोले जाएंगे, उसमें पर कंपटीशन होगा, जो सबसे ज़्यादा बोली देगा उसको ये
अवार्ड किया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये ट्रांजैक्शन होने जा रही है, सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन होने जा रही है। कितने इसके हाईएस्ट बोली होगी तो अल्लाह ताला जानता है। अगर ये कामयाब तरीके से ये बोली हो गई तो देन प्राइवेटाइजेशन विल जस्ट टेक ऑफ। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तर्ज पर शहबाज शरीफ की एक तस्वीर पाकिस्तान में जबरदस्त वायरल हो रही है। हाथ में मशाल की जगह कटोरा है। भले ही ये AI जनरेटेड तस्वीर हो, लेकिन पाकिस्तानियों को सच्चाई के बेहद करीब लग रही है। पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री का साइज करीब $3 अरब का है। पाकिस्तान आर्मी का बजट करीब $7 अरब का है, लेकिन पाकिस्तान की भिखारी इंडस्ट्री का साइज $42 अरब से भी ज्यादा बताया जाता है।